यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द चैप्टर ऑफ क्वेश्चन टैग्स। और ये जो चैप्टर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये 1 या 2 मार्क्स ना दिलवाता हो। और ये मेरा प्रॉमिस है, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक की, किसी अन्य वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये चैप्टर होगा आपका कंप्लीट। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है क्वेश्चन टैग्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स? क्या है क्वेश्चन टैग्स? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग्स मीन्स कन्फर्मेशन, अपनी बात को पक्का करना, अपनी बात कहकर उस बात पर मोहर लगवा लेना, उस बात को पक्का करवा लेना, कन्फर्मेशन करवा लेना, क्वेश्चन टैग्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे। नंबर इस इट मीन्स कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन होता है। दूसरी बात इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, ये मैंने नीचे सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये याद रखो, इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है और नाउन का यूज़ नहीं किया जाता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी बात इसमें यह है, जो फर्स्ट पार्ट इसमें सेंटेंस का होता है, यदि वो नेगेटिव है, फर्स्ट पार्ट यदि इसमें नेगेटिव है तो उसको लास्ट में पॉजिटिव बनाया जाता है। सीधी सी बात ये है, यदि नोट दिया गया है तो नोट को भगा देते हैं लास्ट में क्वेश्चन टैग बनाते समय। और यदि पॉजिटिव है यानी नोट यदि नहीं है उसमें, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय नोट लेकर आते हैं। दोबारा समझाता हूँ भाई। जब क्वेश्चन टैग्स लगाया जाता है तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यदि नोट है तो पीछे नोट नहीं ले जाया जाता, और यदि शुरू में नोट नहीं दिया गया है तो हमें पीछे नोट लेकर जाना होता है। और जब हम क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आंसर ठीक है लेकिन बस पीछे उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया होता। तो यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें लगता है। और शुरू में यदि नोट है तो पीछे नोट नहीं होता, शुरू में यदि नहीं है तो पीछे होता है भाई। ये इसमें एक मेन चीज़ है। प्रोनाउन का यूज़ होता है, नाउन का यूज़ नहीं होता। और क्वेश्चन टैग्स का मतलब है कन्फर्मेशन। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, यदि ये वर्ड मैंने लिखे हैं, डू, डज, ये वर्ड्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। डू, इसके बाद मैंने लिखा है डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब बता रही है, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, एक्सेट्रा। ये आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाई दें और इनके साथ में यदि यदि नोट नहीं है तो इनको पीछे ले जाया जाता है और साथ में कौन चलेगा फिर? नोट, क्योंकि शुरू में नहीं था। और यदि शुरू में इनके साथ नोट है तो इनको पीछे ले जाया जाता है, लेकिन साथ में कौन नहीं जाता फिर? नोट नहीं जाता। तो अब हम सेंटेंसेस के द्वारा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, शी हैज़ वॉन द मैच। शी हैज़ वॉन द मैच। तो स्टूडेंट्स देखिए, शी हैज़ वॉन द मैच, इनमें से देखिए हैज़ है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई है। तो हमने क्या करना है, इसको हम पीछे लिखेंगे हैज़, और यहाँ नोट नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नोट, ठीक है। और प्रोनाउन क्या है? सी, तो पीछे लिखेंगे हैज़ नॉट सी और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। दोबारा फिर
सी हैज़ वॉन द मैच। इसमें कहीं भी नोट नहीं है, इसलिए हम वहाँ नोट लेकर गए। हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, ये कोमाज के तुरंत बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, फिर नोट का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है सी, फिर इसका यूज़ होगा, और इसके बाद हमने साइन ऑफ इंटरोगेटिव का यूज कर दिया। दूसरा सेंटेंस से पहले मैं आपको तीसरा सेंटेंस समझा रहा हूँ एक बार। राम इज गोइंग टू दिल्ली, तो हेल्पिंग वर्ब को हम पीछे फेंकेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब भाई? इज है, यहाँ हमने लिख दिया इज। इसके बाद देखो इसमें नोट है, इसमें नोट नहीं है, तो हमें यहाँ नोट का यूज करना होगा, इज नोट। अब हमने देखा राम, राम को पीछे फेंकेंगे, लेकिन राम को पीछे नहीं ले जा सकते क्योंकि राम क्या है? नाउन है। हमने लेके जाना क्या है? प्रोनाउन। तो राम की जगह हम क्या लिख देंगे? लड़का है, ही लिख देंगे। ये प्रोनाउन हो गया, और बाद में हमने इंटरोगेटिव लगा दिया। बात खत्म, टैग क्वेश्चन खत्म। लेकिन एक दो सेंटेंसेस और हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये जो दोबारा फिर बता रहा हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि इनके साथ में नोट है तो इनको पीछे लेकर जाएंगे, नोट साथ में नहीं जाएगा, ठीक है। और शुरू में यदि इनके साथ में नोट नहीं है तो फिर नोट जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस और हम देखते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स क्या है? कैन है, तो पीछे कैन रख दो, ठीक है। नोट इसमें भी नहीं है तो यहाँ में नोट रखना होगा। सब्जेक्ट क्या है? दे को रख दो भाई पीछे, और साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगाओ, बात खत्म, ठीक है। और मान लिया इसमें नोट होता, दे कैन नोट, फिर हम क्या करते? फिर हम करते कैन नोट है तो नहीं लेके जाएंगे, कैन दे, फिर हम किसका यूज करते हैं? कैन दे। अभी मैं जो आसान सेंटेंस है वो बता रहा हूँ, एक दो सेंटेंस ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अब वो करवाऊंगा मैं। एक बात आपकी क्लियर होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब है? जब हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो। और ऐसे दो ही केस हो सकते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती। वो दो केस कौन कौन से हैं? ये एक केस तो ये है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है, जब फर्स्ट फॉर्म लगाई गई हो, ऑलरेडी से फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तब ये हेल्पिंग वर्ब वहाँ नहीं मिलती। तब क्या करें? अब ये सेंटेंस देखो, राधा वांट्स योर हेल्प। अब हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है भाई, क्या लेके जाएं पीछे? पहले तो ये होती थी, इनको पीछे फेंक देते थे, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, क्या करें? अब आपने ध्यान रखना है, यदि यहाँ स्टूडेंट्स पहली फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ दो शब्द छिपे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? डू डज। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। बच्चों ध्यान रखना है, यदि पहली फॉर्म दी गई है तो इसका मतलब वहाँ दो वर्ड और छिपे हुए हैं। वो कौन कौन है? डू और डज। डू कब निकल के आता है? यदि ज़्यादा है, और डज कब निकल के आता है? वहाँ जहाँ छिपा हुआ वहाँ से यदि एक है। तो अब देखते हैं, राधा वांट्स योर हेल्प। अब हमने डू या डज में से पीछे लेके जाना है क्योंकि पहली फॉर्म है, ठीक है। तो राधा एक है तो हम क्या लेके जाएंगे स्टूडेंट्स पीछे? हम पीछे लेके जाएंगे डज। तो हम यहाँ लिखेंगे डज। इसमें तो नोट है नहीं तो यहाँ लेके जाएंगे नोट। अब हम पीछे राधा को लिखेंगे, लेकिन राधा तो नाउन है, इसके लिए राधा की जगह हम क्या यूज करेंगे? सी। तो हमने यूज कर दिया सी। तो आसान है। हेल्पिंग वर्ब दी गई है फिर तो बिल्कुल आसान है। यदि वो हेल्पिंग वर्ब ना दी गई और फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म में भी घबराना नहीं है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है वहाँ डू डज है, पीछे डज फेंकेंगे यदि एक की बात है, पीछे डू फेंकेंगे यदि ज़्यादा की बात है। और यदि फर्स्ट फॉर्म ना हो, यदि दी गई है सेकंड फॉर्म, तब वहाँ छिपा हुआ है डिड। एक सेंटेंस देखते हैं, आई पेंटेड द वॉल, आई पेंटेड द वॉल, कोमा।
अब ये सेंटेंस पेपर में दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ है सेकंड फॉर्म, यहाँ दी गई है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म दी गई है, इसका मतलब वहाँ कौन छिपा हुआ है? डिड। इसका मतलब वहाँ डिड है। तो यहाँ कोमा, और हम पीछे किसको लेके जाएंगे? डिड को लेके जाते हैं। नोट नहीं है तो यहाँ लगाएंगे नोट, और लास्ट में आई क्वेश्चन टैग। ये आपने ध्यान रखना है। दो ही जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स आपको, हर जगह यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है फिर तो दिक्कत ही नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो, और फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो डू डज में से, सेकंड फॉर्म दी गई है तो डिड में से हमने पीछे लेके जाना है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, ही नीड्स लिटिल मनी। तो स्टूडेंट्स फिर आपने ध्यान रखना है, यहाँ फॉर्म दी गई है फर्स्ट, और फर्स्ट दी गई है तो यहाँ कौन छिपे हुए हैं? डू और डज। अब हम पीछे अब क्या करेंगे? ही है तो किसको लेके जाएंगे पीछे? डज। ठीक है, फिर हम लिखेंगे नॉट, फिर हम लिखेंगे ही, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, समझें, ये आंसर गलत है। क्यों? हमने अपने हिसाब से सही किया है, लेकिन यहाँ एक वर्ड था लिटल। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड था लिटल, और लिटल का मतलब होता है नेगेटिव, यानी वहाँ पर लिटल मनी, इसका मतलब है, लिटल मनी का मतलब है वहाँ रुपए नहीं हैं, वहाँ मनी नहीं है, यानी नोट हो गया। फिर इसमें नोट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नोट है, और वो कहाँ है? लिटल में। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे करेंगे फिर? तो हम इसको करेंगे डज नॉट ही, डज ही, क्योंकि नोट किस में छिपा हुआ है? लिटल में। लिटल इज ए नेगेटिव वर्ड, इसलिए डज ही। ध्यान रखना है। हाँ, लिटल नेगेटिव है, अ लिटल पॉजिटिव है, द लिटल भी पॉजिटिव है। सिर्फ लिटल का आपने ध्यान रखना है और फ्यू का ध्यान रखना है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसका मतलब इनमें नोट छिपा हुआ है, यानी पीछे नोट नहीं जाएगा, क्योंकि इनके साथ में होता है ऑलरेडी। नेक्स्ट, एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, ये भी आपने ध्यान रखना है। एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर। एवरीबडी का मतलब होता है प्लूरल, एवरीबडी का मतलब होता है भाई ज़्यादा। तो आपने ध्यान रखना है, एवरीबडी वाज प्रेजेंट देयर, तो आपने करना है वर नॉट दे, वर नॉट दे, क्योंकि एवरीबडी को हम ज़्यादा मानते हैं। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित प्रोनाउन है, और अनिश्चित प्रोनाउन में से कोई वर्ड आए तो उनको हम मानते हैं प्लूरल, ज़्यादा मानते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, एक दो सेंटेंस और हम सोल्व करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाए। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे राधा वेंट टू स्कूल, आसान सा है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है, और स्टूडेंट्स मैंने समझाई थी सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड छिपी हुई है, तो हम किसको लेके जाएंगे पीछे? डिड। नोट इसमें नहीं है तो हम नोट लेके जाएंगे। और अब राधा नहीं लिख सकते क्योंकि राधा नाउन है, हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, और राधा की जगह प्रोनाउन कौन सा है? सी, डिड नॉट सी। दे डिड नॉट प्ले देयर, दे डिड नॉट प्ले देयर, कोमा, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड, इसको पीछे लेके जाओ। नोट यहाँ है, वहाँ नहीं मिलेगा, तो डिड दे, ये इस तरीके से बनेगा। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सी वॉचेज मूवी
शी वॉचेज मूवी, ये है। यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, लेकिन इसका यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे छिपी हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? डू और डज। तो पीछे कौन सी लेके जाएंगे हम? एक है तो हम लेके जाएंगे डज। इसमें नोट है? नहीं है, तो यहाँ मिलेगा डज नॉट। और कौन है? सी। तो स्टूडेंट्स ये बड़े ही आसान सेंटेंसेस हैं क्वेश्चन टैग्स के। और HSS में तो स्पेशली एक या दो सेंटेंस आपको पक्का मिलता है। आप पिछले डी ग्रुप के या जो और कलरक एग्जाम्स में आप देख सकते हो इंग्लिश में क्वेश्चन टैग आए हुए हैं। और आसान सा चैप्टर है, सिर्फ 5 या 6 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आसानी से आप इसको सीख जाते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर आऊँगा। और हाँ, यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियो तक वेट करते रहिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।